हेलो बच्चों, तो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। कई बार बोर्ड एग्जाम में 12th के बच्चों को पूछे जाते हैं कि बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य सब लोग तो उसकी कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन उद्देश्य सारे लोग नहीं जान पाते और किस प्रकार से लिखना है ये भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। तो आपके बाउंडेशन होती हैं अधिकतम शब्द सीमा 80 में। तो 80 शब्दों में हमें बहादुर कहानी का उद्देश्य किस प्रकार से लिखना है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको क्या लिखना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखना है आपको कि बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत जी द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक एवं चरित्र प्रधान कहानी है। ठीक है, ये जो कहानी है उसके रचयिता अमरकांत जी हैं और इनके द्वारा ही रचित ये मनोवैज्ञानिक एवं चरित्र प्रधान कहानी है। यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है। समाज में जो दिखावटी प्रेम है, भाव हैं और लोगों को एक समान देखने का जो नज़रिया है वो दिखावटी किस प्रकार है इस समाज में, इसी की मानसिकता को ये कहानी प्रकट करती है। अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक का वास्तविक चित्रण करती है। ठीक है, इस कहानी में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे कि मध्यम वर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक का वास्तविक यानी कि असली चित्रण करती है। कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है। इसमें जो अमरकांत जी हैं वो यह जताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो समाज की झूठी शान और शौकत है उसमें लोग विश्वास करते हैं, लेकिन बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे कह रहा है कि वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। ठीक है, ये जो समाज है एक बनावटी जिंदगी को जीना क्या करता है, पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। ठीक है, इसमें जो कहानीकार हैं वो निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब सहानुभूति मतलब एक तरह से उनके वर्ग के प्रति क्या करना, भाव रखना और उनके मान रखते हुए उनकी स्थिति को बड़ा ही सजीव जीवन देते हैं, यानी कि बहुत ही उत्साहना पूर्व उसे मानते हैं और उसे बड़ा मानते हैं। उन्होंने कहानी में वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। यहाँ पर उन्होंने वर्ग के लोगों को क्या किया है, इस चीज़ को मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया है कि वर्ग के लोगों को न बांटें। अगर कोई छोटे जाति का लोग है और बड़े जाति का लोग है तो वो सब एक समान है, उन्हें आप वर्गों में विभाजित न करें उनकी जाति को देखते हुए। तो वही कह रहे हैं अमरकांत जी कि यहाँ पे जो बहादुर थे उनकी जो कहानी थी वो बहुत ही चिंतित थी। वो मध्यम वर्गीय लड़के थे जो नेपाल में रहने वाले थे और वो अपनी माता से दुष्ट होकर यानी कि गुस्सा होकर घर छोड़कर चले आए थे किसी बड़े घर में रहने के लिए, जो कि निर्मला का घर था। तो वहाँ पर उन्हें निर्मला के अलावा कोई भी उन्हें प्रेम नहीं करता था, स्नेह नहीं करता था। छोटी जाति का मानते हुए उसका सिर्फ तिरस्कार करते थे। तो वही कह रहा है कि उन्होंने कहानी में भेदभाव मिटाने का प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वो भी किसी का बच्चा ही है तो उसे हम इस चीज़ से हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे कि कहानीकार इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सहानुभूति के द्वारा ही भेदभाव रूपी खाई को भरा जा सकता है। देखिए, अगर हम सहानुभूति प्रकट करते हैं किसी लोगों के प्रति तो इस संदेश को भेदभाव रूपी हम खाई से भर सकते हैं। अगर हम भेदभाव करना छोड़ दें और सहानुभूति के प्रति एक दूसरे के साथ व्यक्त करें तो उस खाई को जो खाली है उसे हम भर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अमरकांत जी कहते हैं कि किसी के प्रति भी हमें भेदभाव या तिरस्कार नहीं रखना चाहिए, हर किसी को एक समान मानना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे इस बहादुर कहानी का उद्देश्य समाप्त होता है। एक बार मैं इसे रिपीट कर देती हूँ कि आपको पूरी कहानी में लिखना क्या था कि बहादुर प्रसिद्ध कहानीकार श्री अमरकांत जी द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक एवं चरित्र प्रधान कहानी है।
यह कहानी आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की दिखावटी मानसिकता को प्रकट करती है, अर्थात यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक का वास्तविक चित्रण करती है। कहानीकार ने बताया है कि आधुनिक समाज झूठी शान शौकत में विश्वास करता है, वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनकी स्थिति का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। उन्होंने कहानी में वर्ग भेद मिटाने को प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार इस कहानी के द्वारा यह संदेश देना चाहता है कि सहानुभूति के द्वारा ही भेदभाव रूपी खाई को भरा जा सकता है। तो इसी प्रकार से हमारे इस उद्देश्य का समापन होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।